नमस्कार, मैं अन बोरिंग अकादमी के साथ शेष राम सर। आज यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 में आज ही मेरा 5वां लेक्चर है और आज हम समझेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज। बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज या प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब होता है पर्त माने 1, शत माने 100। यहां पे ये जो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो पर्त धन शत, ये हमारे दो शब्दों से मिला है, एक पर्त है और दूसरा शत है। पर्त माने 1 और शत माने 100, यानी हम किसी की वैल्यू अगर ज्ञात करते हैं तो उसको 100 में ज्ञात करते हैं। शत माने 100, तो उसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं किसमें? 100 में। अब यहां पे जो प्रतिशत है तो ये हमारा 100 में ज्ञात था। अब मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है, जैसे है 500 रुपया है और यह पूछा जाए कि 500 रुपये का 10% क्या होगा? क्या होगा? 10%। तो मीन्स ये हुआ कि 500 को 10%, क्या हुआ? 10%। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 100 रुपये में 10 रुपया, तो 500 में कितना हो गया? तुरंत 50 हो जाएगा बिना कुछ किए। जिससे 100 रुपये का आपका 10 रुपया हुआ तो 500 कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, तो तुरंत कितना है? 50। ये आप ओरली समझ लिए। अब आप इसको सवालों पे आ जाइए। तो ये आपने लिखा 500 और 500 बटा 10% नहीं, 10 बटा 100। इसको इससे 0 से 0 को काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 पचे 50। इसी तरह से कभी होता है कि इसी स्कूल में मान लीजिए 360 बच्चे हैं। सवाल क्या है? किसी स्कूल में 360 बच्चे हैं जिसमें से लड़कियों का प्रतिशत 30 है, यानी उस स्कूल में 30% लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, लड़कों की संख्या पूछ ले। क्या पूछ ले? लड़कों की संख्या पूछ ले या लड़कों का प्रतिशत पूछ ले। तो जब 30% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 70 हो गए। 100 में से 30 घटाएंगे 70 आ जाएगा। तो कितने लड़के हैं? मीन्स ये आपका 360 कुल टोटल हैं और गुणे 30% लड़कियां हैं, तो 30 आप बटा 100, इन 0 से 0 को काट दीजिए, तुरंत क्या हो जाएगा? 3 छक 18 के 8, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108 लड़कियां हैं। लड़के कितने होंगे? आप इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक। इसी तरह से मान लीजिए कोई है कि 100 रुपया, ये 500 का कितना प्रतिशत है? 100 रुपया ये 500 का कितना प्रतिशत है? तो मीन्स ये हो गया कि 100 बटा 500 गुणे 100, तो 0 से 0 को काट देंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, बराबर हो गया 20%। अगर ये पूछा जाए कि 100 रुपया 500 का कितना प्रतिशत है, तो 100 रुपये का मतलब 100 बटा 500 और गुणे 100। आपने इस 0 को 0 से काट दिया और इसके काटा आपने, तो ये 20% आ जाएगा। इसी तरह से आप सवाल पूछ लिया जाए कि ये आपका पूछा जाए कि 200, क्या 200 का 40% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको 0 से तुरंत यही काट दीजिए और तुरंत लिख दे 4 दूनी 8, 80 आ गया। कुछ मत करिए,
ये प्रतिशत कहता है कि हम आपके बगल वाले को 2 रिमूव कर देंगे, तुरंत 40 दूना 80 लिख दीजिए बिना कुछ किए। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सवाल लगाएंगे तो भी आएगा उतना उत्तर। 200 गुणे 40/100, तुरंत 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, यहां भी 80 आया। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला है 5000 का सिंपल सवाल, 5% क्या होगा? 5000 का 5%, कुछ नहीं, तुरंत इस 0 को दोनों को हटा दीजिए, 50 और 50 को 5 से गुणा करेंगे, 50 पंचे 250, बस यही उत्तर हो गया। कहीं कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप प्रतिशत इसको यहीं निकाल दीजिए। पूछ लिया जया सवाल कि 1000 ये आपका 1500 का कितना प्रतिशत है? 1000 1500 का कितना प्रतिशत है? क्या करेंगे? 1000 कितने पूछ रहा है? 1500 पे गुणे क्या हो जाएगा? 100। इसको इससे काटिए और ये 5 क्या है? 15, 5 दूनी 10, 200 और 200/3, इसी को भाग कर देंगे 200/3 को, तो बस तुरंत आ जाएगा 66। सही है, 1/3, तुरंत उत्तर आ गया आपका। तो इस तरह के सवालों को, प्रतिशत को आप बिल्कुल इजी समझिए, यानी 100% मतलब 100 में निकालना है आपको। तो ये हमारा समझाने का रहा। इसमें बिल्कुल कहीं अगर मान लीजिए आ जाए कहीं भी कि 400 का 2% कितना हुआ, जहां 0 मिला तुरंत आप 0 को हटा दीजिए, 4 दूनी 8, तुरंत उत्तर आ गया 8। कुछ मत करिए आप। अब सवाल पे आ जाइए, वही सवाल जो अभी समझाया हूं, बिल्कुल अंक बदला है, तरीका नहीं बदला है। 7280 का 27% क्या हुआ? 7280 है, क्या है? 7280, और ये 7280 का पूछ रहा है 27%। बिल्कुल लिखिए तुरंत, 27 हो और चाहे 28 हो, चाहे जितना भी हो, ध्यान रखिएगा। एक 0 मिल गया, एक 0 को तुरंत उड़ा दीजिए, एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। ये ओरली हुआ जो बताया था, वरना लिखिए 7280 गुणे 27 बट्टा क्या हो जाएगा? 100 होगा। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, इसको काटने के बाद इसको इससे गुणा करिए, 7 2 8 गुणे 27, 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 7 49, 1 50, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14, 6 9 6 15 के 5, 5 1 6, 5 और 4 9 और 1। यहां एक 0 था, एक 0 पहले अंक पहले पॉइंट लगाइए, 1965, 1965.6, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम। यहीं पर भी आपने इस 0 को, इसको तुरंत इसको और इसको गुणा करने के बाद एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिए। कुछ मत करिए, डायरेक्ट बिना कुछ के आप तुरंत यहां पे इसको गुणा करिए और गुणा करने के बाद एक अंक पहले पॉइंट लगाइए, क्योंकि 100 था तो एक 0 से उड़ जाएगा, एक बचेगा, एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। क्योंकि 10, ध्यान दीजिएगा, 10 से अगर मान ली किसी भी संख्या को 10 से भाग करने का मतलब, मान लिया लिखा हुआ है 56 और आपको 10 से इसको भाग करना है, तो कुछ नहीं, पॉइंट एक अंक पहले पॉइंट लगा दिया, भाग अपने आप हो गया। किसी भी संख्या को 1250 ये लिखा हुआ है, आप इसको 100 से भाग करना है तो क्या करिए, तुरंत आप एक अंक 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, भाग अपने आप हो जाएगा। गुणा करने पर 2 अंक बढ़ता है, उधर जाएगा, और भाग करने पे 2 अंक इधर आएगा।
बहुत आसान सवाल है। लिखा हुआ यदि इतने का x प्रतिशत बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, बहुत इजी सवाल है। 8945 का x प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा कितना है, x प्रतिशत मतलब x बटा 100, तुरंत लिख दीजिए। और ये आपका 1341.75, x प्रतिशत मतलब x बटा 100। तुरंत बिना कुछ के आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, इसको इससे गुणा हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका 2 अंक 0 है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तुरंत यही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये x बराबर हो जाएगा 1341.75 और बटा आप लिखेंगे 8945, क्योंकि ये जो 100 लिखा था इसको लिखिए और चाहे यहां पॉइंट लगा दें तो यहां 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्यों लिखे आप टाइम बर्बाद करिए। इस पॉइंट को ना लिखिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप इन दोनों को भाग कर दीजिए, काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 5 है लास्ट में, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 5, 3 बड़ा 39, 5 7 35, 4 बड़ा 44, 15 40, 5 9 45, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 3 बड़ा 5 36, 4 बड़ा 15 40, 1 बड़ा 17 हो गया, 5 तिहाई 15, 2 बड़ा 25, 50 25। तो इस तरह से इसको जब एक दूसरे को काटेंगे तो काटने के बाद तो इसका जवाब होगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 15। कितना आएगा 15। इसको इससे काटने के बाद उत्तर कितना आएगा 15। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे भाग करिए तुरंत आपका उत्तर कितना आएगा 15। कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आता है तो आप समझ लीजिए, उसको सीख लीजिए। इसमें सिर्फ आपको एक दूसरे को काटने के बाद उत्तर आ जाएगा। तरीका यही है कि इतने का x प्रतिशत, x बटा 100 बराबर इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके जो बगल होगा वो नीचे आ जाएगा। इतना गुणे इतना बटा इतना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 15 आएगा। 15 तुरंत उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 40 के 30% और 30% के इतने का योग होगा। यानी ये कह रहा इतना है और इतने का योग होगा। योग माने क्या होता है, जोड़। बहुत आसान है। क्या होगा, इतने का 3%, ये 4 तिहाई 12 होगा। बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, कोई मैथमेटिक्स मत लगाइए, क्योंकि इतने का 30% पूछ रहा है। 1 0 यहां मिल गया, 1 0 यहां मिल गया, काट दीजिए, बटा 100, 4 तिहाई 12 उत्तर आ गया इसका। समझ में आ गया, क्योंकि यहां 1 0 मिला, 1 0 यहां मिला, हमने तुरंत इसको यहीं काट दिया। 4 तिहाई 12 उत्तर आएगा इसका। कहो गुरुजी आप जैसे के जड़ लगा दिए, नहीं ठीक है, आप मत करिए। आप सवाल चाहते हैं करना, बिल्कुल करिए। आप क्या लिखेंगे, 40 गुणे 30 बटा 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तब भी 4 तिहाई 12 आया। तो हम क्यों ऐसा करने जाएं, तुरंत 4 तिहाई 12 लिख देंगे और 12 के आगे जोड़िए क्या, 12 और इसका के और 30 के इतना प्रतिशत का योग, इतना और 30 के, तो 30 के और 30 के इतना प्रतिशत, 30 के इतना प्रतिशत। तो ध्यान दीजिए 30 का, अब 30 प्लस 1 1460% बटा 100 लिख दीजिए। इतना के इतना गुणे 100, तुरंत दोनों 0 को उड़ाइए। 3 चौक 3 छक 18 के 8 और 3 चौक 12, 1 13 के 3 और 3 1 3 1 4, कितना आया 438 आया। 438 और 12 कितना हुआ, ये आपका 0, ये 4 1 5 450, तुरंत उत्तर आ गया आपका अच्छी वाला। एक तरीका ये है कि आपने तुरंत क्या कर दिया, यहां भी 0 मिला था, यहां भी 0 मिला था, इनको दोनों को गुणा कर दीजिए और इनको दोनों को जोड़ दीजिए। एक तरीका ये है। एक तरीका और भी है, वो भी बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये 40 है, ये कितना है 1460 है,
ध्यान दीजिए। तो 1460 को में ये प्लस है, क्या है, ये प्लस है, और इतने का इतना प्लस इतने का, तो इन दोनों में क्या 30 यहां भी है और यहां पर भी है, तो इसमें आप कॉमन से भी लगा सकते हैं। क्या कर देंगे, कॉमन वर्ण आप क्या करेंगे, 4 3 12 हो गया, और इसका इतना परसेंट, तो यहां भी 0 यहां भी 0, इन दोनों को गुणा करके और 12 में जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को गुणा करने पे कितना आया, 429 आया, और इसमें 12 जोड़ दिया आपने, 450 उत्तर हो गया। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है 1096 के 87.5% का मान कितना होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। क्या करेंगे, 1096 गुणे 87.5%, इसका मान ज्ञात करना है। एक तो तरीका यह है कि आप 1096 गुणे 87.5 बटा क्या लिख देंगे, 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला तरीका है कि इसको इससे गुणा करके इतना सॉल्व। एक तरीका और है, यह तरीका यह है कि ये आपका 1096 गुणे, इसको आप ले सकते हैं कि 50/100 प्लस ये आपका 25/100 और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5/100। यह भी एक तरीका है। आपने तोड़ दिया, 87 को हमने लिख दिया 50/100 प्लस 25/100 प्लस यानी 12.5/100, 3 बार लिख दिया हमने। तो यानी ये कितना हो गया, ये हमारा 1/2 हुआ, और प्लस ये 1/4 हुआ, और प्लस ये हुआ 1/8। सबका एलसीएम कितना आया, 8 आया। ये आपका 4 दूनी 8, ये तो आपका हो गया 4, और प्लस ये आपका हो गया 2, और प्लस ये आपका 1। 4 और 2 6 1 7, ये कितना आया, 7/8 आया। कितना आया, 7/8 आया, 7/8 आया। यानी इतने का 7/8, 1096 का कितना है, 7/8 ही है। 87, अगर 12.5 में हम 100 को तोड़ें तो 8 बार आएगा, 12.5 25, और 25 दूना 50, 4 आया, और बाकी 12.5 62, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो 7 मरतबा जाएगा। 87.5 जो है ये 100 को अगर हम 12.5 में बांटें तो ये कितना हो जाएगा, 7.5/8 हो जाएगा। अगर याद है तो आप 7/8 से गुणा कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 और 8 × 8 2 बढ़ा 29, और 7 चौक 28, 1 बढ़ा, और ये हो जाएगा 16, और 8 दूनी 16। आप तुरंत इसको गुणा कर दीजिए, तो ये 7 दूनी 14 के 4, और 7 चौक 28, 1 29 के 9, और 7 × 7 और 2 9, कितना हुआ, 900। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। आठ के 8 2 बड़ा 28 हुआ, और 8 3 24। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको लिखिए 1096 गुणे 7/8। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में बिल्कुल परफेक्ट रहिएगा। 8 × 8 और 8 × 8, यहां से 2 बढ़ेगा 28 होगा, और 8 3 24, 24 और 5 नहीं, 24 और 5 56 यहां बचेगा, तो 8 7 56 यानी 137 आएगा। क्या आएगा, 137। और 7 7 49 के 9, और 7 3 के 21, और 4 25, और 7 3 7 और 2 9, 959 आएगी। थोड़ी सी मिस्टेक कहीं की आपने कैलकुलेशन में, तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखिएगा।
यानी आपको 1096 का 7/8 निकाल लीजिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा आपको इस हिसाब से, वरना आप डायरेक्ट लिख दीजिए चाहें तो। 5वां देखिए, एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं, या 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। ध्यान दीजिए, एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं और उसमें 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 45 फुटबॉल खेलते हैं और 75% विद्यार्थी क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं जो दोनों ही खेल नहीं खेलता हो। ऐसा कोई विद्यार्थी दोनों खेल नहीं खेलता, मतलब दोनों खेल खेलने वाले भी हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? बहुत आसान है। दोनों खेल खेलने वालों को मैं बहुत ट्रिक बता दूं आपको कि आपने क्या किया, 45 फुटबॉल वाला और उसके बाद में आपने क्या कर दिया, हॉकी वाले, इनको दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या आया, 5 दूनी 10, 7 5 7 4 11 1 12, 120 आया। और ये 100% कितना आता है, 100% कितना बढ़ा, 20 ही तो बढ़ रहा है। तो 20 आपका 20 हो गया। क्या हो गया, 20। क्या हो गया, 20। अब ये कह रहा है दोनों खेल खेलते हैं, 2400 का तुरंत आप 20 निकाल दीजिए, 20%। और जब 20% निकालना है तो तुरंत ध्यान रखिएगा ये दोनों जीरो कट जाएगा, कुछ मत लिखिए। 24 दूना 48, एक जीरो यहां लिख दीजिए, 480। इसी पे एक सवाल और बनता है कि जैसे ये तो हो गया सिंपल आपका, बिल्कुल तरीके से इसको आपने जोड़ दिया, 120 आया। 120 मतलब कि 20% अधिक बढ़ रहा है, दोनों खेलने वालों की संख्या 20% है। दोनों को जोड़ने के बाद जो बढ़ जाए वही परसेंटेज निकाल लीजिए उसका। तो ये हमारा 120 आया और 120 में 100 का 20 बढ़ गया, तो इसी का हमने 20 निकाल दिया। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका एक जो सवाल पूछ रहा है, ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि इतना प्रतिशत ये विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, इतना प्रतिशत ये आपका विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और इतना दोनों खेलते हैं। क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं, इतना प्रतिशत दोनों खेलते हैं। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, ऐसे सवालों में बिल्कुल आप इनको जोड़ करके उतना आप घटा देंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ करके आप उतना घटा देंगे, तब भी आ जाएगा। चलिए, नमक का मूल्य 16 रुपए पर किलोग्राम से घटकर 14 रुपए पर किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी आई? क्या करना है, 16 था, कितना हो गया, 14 हो गया, कितना घटा, 2 घटाना। यानी तुरंत आप क्या करेंगे, 16 में से 14 घटा देंगे, 2 तो आया। क्या आया, 2 आया, 2 आया। अब ये जो 2 है, ये 2 जो आपका है कितने पे है, पहले 16 था, कितने था, 16 था और गुणे 100, कितना मूल्य की कमी हुई, 2 की। कितने में से, कितने से, 16 से, गुणे 100, बस आगे समझ में। तो 2 के नाम 2 और ये 8 आया, और 2500 को 8 से भाग करेंगे 12.5 आएगा, बता चुका हूं मैं। 12.5 कहीं हो, उत्तर लगा दीजिए तुरंत निशान। क्या हुआ, 100 को 8 से भाग करने पर 12.5 मिलेगा, तुरंत दिमाग में लगा दीजिए। 2 8 16, पहले कितना था, 16 हुआ 14, कितना कमी हुआ, 2 का, 2 बटे कितने में से, 16 गुणे 100। अगला देखिए, चीनी का मूल्य 25 रुपए पर किलोग्राम से घटकर के 20 किलोग्राम पर रुपए पर किलोग्राम कर दिया गया,
खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल खर्चा समान हो जाए। चीनी का मूल्य 25 रुपये पर किलो से घटकर 20 रुपये पर किलोग्राम कर दिया गया। खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि कुल खर्च समान रहे। तो पहले यह निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, यह देखना है आपको, कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें देखना है आपको कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो यह ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कितना था, 25 था, घट कितना गया, हो गया 20। कितना हुआ कमी, 5। और ये 5 जो है, ये 5/25 गुणे 100 क्या हो गया, 5/25 गुणे 100। तो खपत आपका ये तो खपत में कितने, यानी क्या हुआ, खपत की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च इतना हो जाए। तो यहां पे जब खपत की बात की जाएगी तो ये आपका हो जाएगा 20। क्या हो गया, उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खपत की बात कर रहा है ये। तो ये जो आपका बनेगा, किस पे पूछ रहा है ये आपका इस पे पूछ रहा है, इस पे कितना होगा, ठीक। तो ये 5/20 गुणे 100, ये तुरंत आप इससे काटेंगे, ये 5 आएगा, 25%, तुरंत आप लगाइए इसको 25%, यानी उत्तर आपका 20 है, ठीक। तो खपत में कितना हुआ, यहां खपत में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाए, 20। 25 में से 20 घटाएंगे, आपका 5 आया, 5/20 गुणे 100, यानी इस पे पूछ रहा है। अगला है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 380 के 20% के बराबर हो जाए। इतना के इतने प्रतिशत में कितना जोड़ा जाए कि योगफल इतने के बराबर हो जाए। बहुत आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। 180 का 15%, 15% मतलब 15/100, इसको इससे काट दिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 कन्यम 2, 2 8, 2 9 18, 9 3 27 हुआ। ये कितना आया, 27। 180 गुणे 15/100, 0 से 0 आपने काट दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये आपका आया 9 3 27 आया। अब ये हो गया 360 के 20% के बराबर होगा। क्या करना है आपको, 360, तो ये हो जाएगा 360 गुणे, ये हो जाएगा 20/100। ये बिल्कुल अच्छा याद ध्यान रखिएगा, मैंने तरीका बताया था आपको कि जहां ऊपर 2 जीरो मिल जाए, इसको इससे काट दीजिए तुरंत। 36 दूना क्या हो गया, 72। क्या हो गया, 36 दूना 72, वरना इसको आप काटेंगे तब भी उतना आएगा, 36 दूना 72, वरना आप 36 दूना 72 हुआ, इसको आपको 27 मिला, ये 72 हो गया। इसमें कितना जोड़ा जाए, यानी 27 में कितना जोड़ा जाए कि ये 72 हो जाए। इसका मान आया 27, इसका मान आया 72। 27 में कितना जोड़े कि 72 हो जाए, यानी 5 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए। मतलब जितना होना है उसमें में से पहले वाले अंक को घटा दीजिए। तो आप इसमें तुरंत 72 में से 27 घटा देंगे, यहां हुआ 12 में से 7 गया 5, यहां बचेगा 6, 6 में से 2 गया 4, 45 तुरंत आ गया आप सर आपका। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। इतने का 15% निकाल लीजिए, ये हमारा निकालने के बाद 180 गुणे 15/100,
15/100 कुछ मत करिए, यहां 0 मिला, इस 0 को काटिए और इन दोनों को गुणा कर लीजिए। और गुणा करने के बाद आप 10 से भाग कर देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही 0 काट पाए हैं, एक 0 बचा है, इसको इससे गुणा करके तुरंत आप एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। बात डायरेक्ट करना चाहते हो, इसको इससे काट दीजिए, 36 दूना 72, आपको उत्तर ही मिल जाएगा। यहां उत्तर नहीं, एक ही 0 कट रहा है, ध्यान रखिएगा। इसको इससे गुणा करने के बाद एक अंक पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, ध्यान रखिए। 15 8 120 के 0 हाथ आए 12, 15 15 12 27। यहां गुणा करने के बाद एक 0 मिला, एक 0 पहले काटे हैं, एक 0 जो मिला है उसको भी काट देंगे, 27 हो गया। यहां कुछ नहीं करना, 2 0 पहले से ही बड़े बैठे हैं, दोनों को काट दिया, बचा 36 दूना 72। अब 27 में कितना जोड़ो कि 72 हो जाए, यानी जितना लाना है उसमें में से इसको हटा देंगे, तुरंत आ जाएगा उत्तर। कुछ नहीं है, एक परसेंटेज में, छुटकियों में हल करिए। अगला देखिए, यदि 400 का 30% प्लस 70 का y% बराबर इतने के है तो मान ज्ञात करना। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों को कुछ मत करिए। देखिए ध्यान रखिएगा, 2 0 मिल गया, 2 0, 4 3 12, 120 आ गया तुरंत हमारा, कोई ट्रिक नहीं। 400 का 30% निकालना है, हमने क्या कर दिया, दोनों 0 को उड़ा दिया, 4 3 12, 120 हमारा उत्तर हो गया। इतने बड़े का काम खत्म। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, क्या हुआ, 536 का 25% मतलब 1/4, तुरंत लिख दीजिए। 25% मतलब 1/4, 25 25 2 का 100, और इसको लिखिए, वरना तुरंत आप इसको 4 से काटिए। 4 करने में 4, एक बढ़ेगा 4 3 12 और एक बढ़ेगा 4 4 16, 136 आ गया, 134। 4 करने में 4, एक बढ़ा 4 3 12, एक बढ़ेगा 4 4 16। चलो 2 का उत्तर आ गया 120 प्लस ये आपका 70 गुणे x/100 बराबर 134। जितना कटता हो उतना काटते चले जाइए, ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ ना करिए। अब यहां 120 है, यहां 134 है, यह जब इधर से इधर आएगा तो 134 में 120 घटाएंगे, आप 14 जानते हैं, क्या जानते हैं, 14, और यहां पे क्या 101 0 से कट जाएगा, यानी 7x/10। इसका मान आया कितना, इसका मान आया 14, और 14 और 140 को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तो 7 करने में 7 और 7 दूनी 14 और 10 दूना 20, तुरंत उत्तर आ गया। ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बार समझ लीजिए, वरना आप गलत ना करिएगा। 400 का 30% निकालना है, तो 0, ये दोनों 0 उड़ाने के बाद 120 आया, 4 3 12 120 उत्तर आ गया। इतने का 25% निकालना, 25 माने 1/4, इतने का 1/4 निकाला, 134 आ गया। अब इन दोनों में घटा देंगे, 14 आएगा, क्या आया, यानी 120 प्लस 70 गुणे x/100 बराबर 134। आसान हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, हमारा 14 आया, और यहां पे 70x है, 70%, 70 मतलब 7/10, 7/10, यहां पे आप लिखा देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 7/10 है, 7x/10 बराबर क्या है, 14 है। तो क्या करेंगे, 7 में 7, 7 दूनी 14 और 10 दूना 20 आपको। चलिए अब देखिए, कितने बड़े सवालों पे आप जूझ रहे थे। यूपी में जो कांस्टेबल की भर्ती आई है 2024 में, ये भी सवाल बहुत कठिन नहीं रहेंगे, आसान रहेंगे, खाली समझ होनी चाहिए प्रतिशत की। क्या कह रहा है, देखिए, आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, ये 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी 2019 में, और इसका ये पेपर है। क्या कह रहा है, 800 का 75%
के 40% का मान होगा। इतने के 75% का मान, तो ध्यान रखिएगा 600, ये आपका 800 को 4 हिस्से में बांटिए तो कितना हो जाएगा, 200 होगा। और ये 75 मतलब 3 हिस्सा, 600 हो गया। और 600 का 120% कितने के मान होगा? बहुत आसान है, लगा लीजिए इसको तुरंत। देखिए ध्यान रखिए, इतने के इतने के इतने के इतने के सब के आ रहे हैं। क्या करिए, 800 गुणे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 75/100 गुणे 120/100 गुणे 40/100। हर जगह आपको के मिलेंगे, के माने जहां के मिले वहां गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे फिर, 800 गुणे 3/4 गुणे 5/4 गुणे ये 2/5। 75 मने 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 और 25 20 पंचे 120, 5 आया और ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे 40 है तो 20 दूना 40 और ये आपका 5 हो जाएगा। तुरंत आप इसको काट दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, 4 एक अन्यम 4, 4 दूनी 8, फिर आपका 4 से काटेंगे, 4 एक अन्यम 4 और 4 पंचे 20, 50 आया और 5 के अन्यम 5 और 5 दोहियम 50। क्या आया, 5 दूनी 10, 10 त्याएं 30, 30 दोहियम 300 कहीं ऑप्शन में उत्तर होगा। आगे ना, जहां इतने का इतने का इतने का इतना गुणा कर लीजिए, फिर तुरंत काट दीजिए। 75/100 को क्या 3/4 लिखा, 25 ने बचा तो 25 चौका 100, 120/100 यानी 5/4 और यहां पे आपका 2/5। हमने एक सिस्टम में लिख दिया, काट दिया सब, कुछ नहीं काटना है। समझ जानते हैं हम कि 75/100 मतलब 3/4। अगला देखिए, ये भी आया है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 175 में 126 पाया है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, चुटकियों में लगाइए। क्या लिखेंगे आप, 126 पाया कितने में, 175 में, गुणे क्या हो जाएगा 100। 25 चौका 100, यहां आपका 4 हो गया और यहां पे क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, यहां 7 होगा। ध्यान रखिएगा, 25 25 25 3 बार 75 में जाएगा और 100 में 4 होता है, 4 3 7 हो जाएगा। क्या ये इससे कट रहा है, 7 के नियम 7, 5 बड़ा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 के नियम 7, 7 के नियम 7, 5 12, 5 बड़ा 56 हुआ और 7 8 56, 18 चौक। देखिए आपके यूपी बोर्ड, यूपी पुलिस में देखिए आया है, कब 18 में आया है, कुछ नहीं है था, कितना पाया बटा कितने में, गुणे 100। कोई मीट्रिक नहीं मिला, अगर कहीं 0 मिल जाता तो वहीं तुरंत काट दीजिए। क्यों आगे बढ़े, क्या जरूरत है लिखने की फार्मूले की। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सवाल, कुछ भी नहीं है। यह भी 2018 में आया है। जो जितना ज्यादा डीपली पढ़ता है वो उतना फेल हो जाता है। सवाल हल्के आते हैं और इसमें समय की बात है। सेव योर टाइम अनबोरिंग आदमी के साथ, सेव योर टाइम, समय बचाइए। क्योंकि सब क्या है, आदमी पैदल चलता था, आज गाड़ी चल रहा है, कल कार हो गई, हवाई जहाज हो गया। समय बचाना चाहता है हर आदमी। मशीनरी आई, क्यों, बैलों से जुताई होती थी, आज ट्रैक्टर से जुताई हो रही, क्यों। सेविंग योर टाइम, दुनिया किस तरफ जा रही है, सेव योर टाइम। और मैथ में प्ले करिए, खेलिए, सेव योर टाइम। ध्यान रखिएगा, 35 का 12%, ध्यान रखिएगा कितना है, 12%, कुछ भी नहीं सवाल है। क्या, 35 गुणे 12/100 लिखेंगे, 7 और ये
आपका 20। 4 तिहाई, 4 के नियम 4, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21 बटा 5, 20 का 5 से 4 और ये 25। आपका क्या आ जाएगा? 5 के नियम 5 और 5 चौक 20, 10 हुआ 2, और ये आपका 5 और 20 एक बड़ा पॉइंट 20 हो गया और 4 पंचे 20। ये आपका 2 बढ़ेगा 20 होगा, 4 पंचे 20। .2 अब 4.2 इसमें कोई उत्तर नहीं है। 4.25 होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तुरंत आप इसको सी पे लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 4.25 होना चाहिए, लेकिन 4.2 है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये तुरंत आप इसको लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा इस सवालों को। 525 का 28%। हम तो जीरो के तलाश में रहते हैं, नहीं मिला। 525 गुणे 28 बटा क्या हो गया भैया? 100 हो गया। बस तुरंत क्या करिए, 25 से कट रहा है। अगर आप जानते हैं तो 25 दूना 50, 2 बढ़ेगा, 25 के नियम 25, 21 आ गया। और 25 चौक का 100, 4 के नियम 4, 4 7 सचे 28 और 7 के नियम 7, 7 दूनी 14, 147 कहीं उत्तर मिल रहा है? तुरंत कर दीजिए। कुछ है? 525 का 28%, तो 525 बटा 28 बटा 100, 25 दूना 50, 2 बढ़ेगा, 25 25 25, ये 21 गुणे 7 और बटा उत्तर। चलिए, बहुत अच्छा सवाल ये भी आया है 18 में, ध्यान रखिएगा, 25 जून को। चलिए, एक सवाल और लास्ट बचा हुआ है। मैं 15 सवाल लेकर आया था प्रतिशत का। 65% का 65 का 220%। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इसको 0 से काट दीजिए। अब इसको इससे गुणा करिए, तुरंत मत कुछ करिए। एक अंक पहले पॉइंट लगाने का दिमाग रखिएगा बस, क्योंकि एक 0 काट दिया है, एक अंक पहले पॉइंट लगाना बस, और कुछ नहीं करना। बाकी 100 क्यों लिखे हम नीचे? क्या जरूरत हमको लिखने की? 65 गुणे 22, पहाड़ा याद तो याद करिए, वरना लिख दीजिए 2 पंचे 10 के 0, 2 छक 12 1 13। ये आपका 0 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 1 हुआ। 0 3, ये 4, 1 0 यहां भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। करने के मिल ही जाता है, जब याद करेंगे तुरंत उत्तर से हो गया। जब मिल गया उत्तर तो क्या जरूरत है, तुरंत हमारा मिल गया। एक 0 यहीं काट दिया, तुरंत गुणा कर दिया बस। और किसी को और अच्छा गुणा है तो क्या करिए, 22 पंचे यहीं 110, 110 के 0 हासिल आया 11, और 22 छक्का, इसको आप गुणा कर दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। वरना आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, जैसा भी समझ में आए, ये आपका सूत्र हो गया। दोनों में ध्यान रखिएगा। अब आज प्रतिशत के जितने भी सवालों को आपने समझा, ध्यान रखिएगा। जैसे निकालना है 400 के 40% प्लस 300 के 12% का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहां 2 0 मिला, यहां भी 2 0 मिला, 4 चौक 16, 160 हो, प्लस क्या हो गया, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, एक हो गया। तुरंत जोड़ दीजिए दोनों को, यहां 6 लिख दीजिए, 6 3 9, 196। कुछ है? प्रतिशत में कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, 4 चौक 16, यह आपका 160 हुआ प्लस 36, तो ही जीरो मिला, आप तुरंत लगा दीजिए। कुछ सवाल ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा। ये है, एक सवाल और आया है आपके एग्जाम में, मैं बता दूं, जो अक्सर सवाल जो पूछे जाएंगे वो बहुत इजी होंगे, और आपको क्या करना है, टाइम, सेव योर टाइम, अपनी समय को बचाइए।
एक सवाल बचा है, ध्यान रखिएगा, इसको भी हम करा दे रहे हैं। लिखा हुआ है, ये आया है 2018 में ही आया है, 450 का 78% कितना है? क्या करिए, 450 गुणे 78 बटा क्या हो जाएगा 100। इसको जीरो से इसको जीरो को काट दीजिए, इन दोनों को गुणा करने के बाद एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। प्रतिशत, प्रत माने 1, शत माने 100, 100 में कितना होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आज का हमारा प्रतिशत रहा सवाल। कैसा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल अनबोरिंग आर्मी को सब्सक्राइब करें। मैं शेषराम साहू सर, अनबोरिंग आर्मी के साथ। मैथमेटिक्स का आज मेरा 5वां लेक्चर था। मैं लगातार आपको बेसिक एलिमेंट्री मैथ के छोटे छोटे सवालों को बताता हूं। बड़ों पे मत जाइए, टाइम लॉस हो जाएगा बहुत इजीली। जो ना समझ में आए तुरंत उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। टाइम, सेव योर टाइम, अपनी समय को बचाइए और इजीली सवाल को करिए जिसको आप आसानी से कर लेते हैं। मान लो कोई आपको नहीं समझ में आता, तुक्का मार के आगे बढ़ जाइए। धन्यवाद।